नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम टमाटर की फसल लगाते हैं तो हमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट, ये 3 प्रकार की ऐसी ब्लाइटें हैं जो कि हमारी टमाटर की फसल पर शुरुआत से ही आक्रमण कर देती हैं और हमारी फसल को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। तो जब भी आप टमाटर की फसल लगाते हैं तो आपको सबसे बड़ी चिंता यही सताती है कि आपको ब्लाइट के लिए क्या करना होता है। तो दोस्तों, जब भी हमारी फसल पर ब्लाइट आती है तो हमें सबसे पहला जो नाम सुझाया जाता है वो नाम सुझाया जाता है COC का, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमें मार्केट पर कई नामों से मिलता है, जिसमें सिंजेंटा कंपनी का ब्लू कॉपर के नाम से मिलता है और वहीं हमें टाटा कंपनी का ब्लू टॉक्स के नाम से मिलता है और अन्य कंपनियां भी इसे बनाती हैं अपने अपने ब्रांड के नाम से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट हमें और मिलता है जो कि धनको कंपनी का आता है, जिसमें कि COC प्लस हमें कासुका माइसिन मिलता है। उसका नाम है दोस्तों कोनिका। तो मेरे पास आज ये कोनिका और ब्लू कॉपर, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से कि हमें जब भी हम दोनों स्प्रे करते हैं इसके, तो हमें इसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे, इसका कार्य करने का तरीका कैसा है, सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। यदि आपको इस चैनल पर वीडियो पसंद आते हैं, जो हम जानकारी आपको देते हैं, यदि वो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल, यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लू कॉपर के बारे में। तो ब्लू कॉपर की जब बात करते हैं तो ब्लू कॉपर पहले सिंजेंटा कंपनी का आता था, अब क्रिस्टल कंपनी के नाम से आता है। आपको ब्लू कॉपर में हम देखते हैं कि 50% हमें COC मिलता है, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है WW फार्म पर। और वहीं हम बात करते हैं कोनिका की, तो कोनिका में हमें 45% COC और साथ में हमें मिलता है इसमें कासुका माइसिन 5%। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों के मोड ऑफ एक्शन कैसे हैं, काम करने का इनका तरीका कैसा है। तो दोस्तों, COC जो होता है वो एक तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी होता है और साथ में हमारा सिस्टोमेटिक फंगीसाइड भी होता है। तो इसलिए हम क्या इसकी ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं और साथ में इसमें स्प्रे के माध्यम से भी हमें देखते हैं। और जब भी हम इसका स्प्रे करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, जो कि दोनों प्रोडक्टों पर है, तो उसका जब भी हम स्प्रे करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही संपर्क में इसके फंगस आता है तो वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा ये कि जब आप जड़ों के माध्यम से देते हैं तो पौधा इसको एक्सेप्ट करके और पूरे पौधों में जो फंगस है उसके लिए लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक रूप से काम करता है। तो दोस्तों, ये रहे दोनों के कंटेंट। अब हम बात करते हैं कि हमारी फसल पर यह कैसे काम करता है और किन किन डिजीज़ पर काम करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले COC की। तो COC की हम देखते हैं तो COC एक तो फंगीसाइड है, दूसरा ये वायरिसाइड है, यानी कि इसके स्प्रे करने से वायरस भी मरते हैं। ठीक है, और तीसरा ये बैक्टीरिया साइड भी है। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ जितनी भी होती हैं हमारी, उन पर भी ये काम करेगा। तो तीनों तरीके से ये काम करेगा। वहीं कोनिका की बात करते हैं तो कोनिका में भी COC है, इसलिए ये तीनों काम ये भी करेगा। ठीक है, तो तीन प्रकार से काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि किन रोगों पर काम करेगा। और तो किन रोगों पर काम करेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अर्ली ब्लाइट पर काम करता है, दूसरा ये बैक्टीरियल ब्लाइट पर काम करता है, तीसरा ये लेट ब्लाइट पर भी काम करता है, चौथा एंथ्रेक्नोज पर काम करता है, फ्रूट रॉट पर काम करता है और साथ में डाउनी। तो दोस्तों, COC डाउनी मिल्डे पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए आप जितनी भी फसल पर डाउनी मिल्डे आती है, जैसे हमारा करेला हुआ, खीरा हुआ, बेल वर्गीय फसलें जितनी हैं इनमें डाउनी खासकर बहुत परेशान करती है। मिर्च पर भी ये काफ़ी आती है। तो ऐसी फसलों पर आप इसके लिए, यानी कि डाउनी मिल्डी की रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि दोनों प्रोडक्ट पर है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कीमत और डोज के बारे में। तो और डोज जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये जानकारी हम दे रहे हैं आपको, तो यदि ये पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अरे कर दो भाई, एक लाइक तो आपसे मांग रहे हैं। आप दोस्तों लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं, जबकि आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आप मगर भूल जाते हैं, आप करना चाहते हैं मगर भूल जाते हैं। इससे पहले आप लाइक का जो बटन है उसको प्रेस करें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कीमत और डोज की। तो कीमत हम देखते हैं ब्लू कॉपर की कीमत जो है लगभग 450 रुपये, नहीं 450 रुपये पर आधा केजी आपको मिलेगा। इसका आधा केजी का पैकेट की रेट हम बात कर रहे हैं। और कोनिका की हम बात करते हैं तो कोनिका आधा केजी आपको मिलेगा लगभग 1200 रुपये में। अब हम इसकी डोज़ की बात करते हैं तो डोज़ में आप ब्लू कॉपर का जो डोज़ है वो है 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब। वहीं कोनिका का जो डोज है वो है 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 20 लीटर की टंकी हम बात करते हैं तो 20 लीटर पर आपको 30 ग्राम डालना है कोनिका, और वहीं 40 से 50 ग्राम आप ब्लू कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, COC का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी कंपनी का आप लेते हैं तो आप 40 से लेकर 50 ग्राम तक आप पौधों के स्टेज के हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन करें। यदि छोटा पौधा तो आप 40 ग्राम डालें, यदि बड़ा पौधा हो गया आपका तो आप फिर उसका 50 ग्राम भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों कीमत और डोज।
अब हम बात करते हैं हमारी वीडियो की विशेष बात की। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को जब डालते हैं अपने फार्म पर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बजट कैसा है उसमें। ठीक है, दोनों पर एक ही कंटेंट है, सिर्फ कोनिका पर कासुकामाइसिन एक्स्ट्रा है आपका। तो उसके लिए हम जब ब्लू कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें साथ में फिर कासुकामाइसिन, जो कि कासु बी के नाम से मिलता है हमें, जिसमें 30% एसएल फार्म पर कासुकामाइसिन होता है, उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके जो रेट हैं लगभग 1200 रुपये 1 लीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कीमत के हिसाब से हमें किसका स्प्रे करना चाहिए। रेट वाइज हम कैलकुलेशन का कर लेते हैं। तो रेट के हिसाब से जब हम ब्लू कॉपर की बात करते हैं तो ब्लू कॉपर जो हमें 360 रुपये का पड़ेगा, जो कि हमारे 400 ग्राम का डोज रहेगा, और साथ में हमें कासुकामाइसिन इसमें 400 ml डालनी पड़ेगी, जिसकी जो कीमत है वो 480 रुपये हो जाएगी। तो ऐसा टोटल मिला के आपको 840 रुपये खर्च करने पड़ेंगे पर एकड़ के हिसाब से। वहीं हम कोनिका की बात करते हैं, जिसमें हमें कासुकामाइसिन पहले से मिल जाता है, तो उसके जो रेट हैं 1200 रुपये आप मान के चलें, उसका आधा kg का पैकेट आपका, तो वो है आपको 300 ग्राम लगेगा, तो आपको 720 रुपये का आपका 1 एकड़ का डोज आपका तैयार हो जाएगा। कोनिका पर हमें 720 रुपये का खर्च आता है, वहीं ब्लू कॉपर पर हमें 840 रुपये का खर्च आता है। तो इस तरीके से हमारे 120 रुपये पर एकड़ के हिसाब से हमारे बचते हैं यदि हम कोनिका का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, यदि आपको कासुकामाइसिन सीओसी के साथ में डालना ही है तो आप कोनिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको सिर्फ सीओसी डालना है तो आप फिर ब्लू कॉपर का इस्तेमाल इसमें करें, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। यदि आप सीओसी के साथ में कासुकामाइसिन स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आप कोनिका का उपयोग करें, ताकि आपको थोड़ी सी बचत हो जाए पर एकड़ के हिसाब से। दोस्तों, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट हमने पहले ही वीडियो बना चुका है, जिसकी जो लिंक है आई बटन पर मैं आपको दे दे रहा हूँ। और साथ में आपको बता दूं कि टमाटर के लिए हमारे विशेष वीडियो और विशेष प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पर भी आपको इसकी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।